जी, तो क्या बतला रहे हैं यहाँ पर? ज्ञानी के लक्षण बतला रहे हैं, जो किसी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जिससे कोई उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, है ना। व्यवहार में देखा जाता है कि सज्जनों के उद्भव से दुर्जनों को उद्वेग होता है और दुर्जनों के उद्भव से सज्जनों को उद्वेग होता है ना। सबको, दोनों को क्या हो, उद्वेग हुआ ना। सज्जन को भी उद्वेग और दुर्जन को भी उद्वेग। लेकिन ज्ञानी जो है न तो सज्जनों के उद्भव से या पराभव से उद्वेग को प्राप्त होता है, न दुर्जनों के उद्भव या पराभव से ही वो उद्वेग को ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है ये सब तो लीला है, ये सब तो खेल है और प्रकृति के अनुसार चल रहे हैं। तो ऐसे ही असंख्य बरसात में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं और शरद ऋतु आते आते वे असंख्य जो है वो काल कवलित भी हो जाते हैं। तो इसलिए वो इनमें ज़्यादा अपनी खोपड़ी नहीं खपाता, अपने चित्त को इनमें नहीं लगाता और हर समय और अमरस असहनशीलता जो है उससे भय से और उद्वेग से जो रहित हो गया है, वो मेरे को, ऐसा जो ज्ञानी भक्त है वो मेरे को अत्यंत प्रिय है। और जो अपेक्षा से रहित है, कोई अपेक्षा नहीं, जैसा है वैसे में ही मस्त है, संतुष्ट है, अपेक्षा चाहा, कोई तृष्णा नहीं, और जो अंतर बाहर से पवित्र है, दक्ष है। क्या है? जो भी कार्य सामने प्रस्तुत हो जाता है, आ जाता है, उसको करने में कुशल है, उसको करने में क्या है? कुशल है। उदासीनः, क्या है वो? उदासीन। न कस्यचित् मित्रं पक्षं भजते, मित्रादेः पक्षं न भजते, जो किसी भी मित्र आदि का पक्ष नहीं लेता, निष्पक्ष, उदासीन। गतव्यथः, और जो व्यथा, जो भय से रहित है, जो क्या है? भय से रहित है। सर्वारंभ परित्यागी, समस्त आरंभों का जिसने क्या कर दिया है? परित्याग कर दिया। संसारियों के, अज्ञानियों के समस्त कर्मों का आरंभ फल की वासना से युक्त होके होता है ना। इस लोक या परलोक के फल की कामना से युक्त होकर ही अज्ञानी के समस्त कर्मों का आरंभ है। और इस लोक और परलोक के जो फल है उनकी कामना का परित्याग, यही क्या है? सर्वारंभ परित्याग। जिसके समस्त आरंभ जो है वो फल की कामना से रहित है, कोई फल की कामना नहीं, किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं। यह मद्भक्तः, यह माने जो ज्ञानी, जो ज्ञानी मेरा भक्त है, स मे प्रियः, वो मेरे को अत्यधिक प्रिय है, वो सभी को प्रिय है, क्योंकि वो सबका आत्मा है। वो किसी का भी प्रतिकार नहीं करता, न प्रशंसा और न ही निंदा। आया है ना?
श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अंतिम में आया है। क्या आया है कि पर स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति गर्हति स यासु भ्रंसते स्वार्थात असत्याभिनिवेशता। जो दूसरों के स्वभाव गुण और कर्मों की प्रशंसा करता है या उससे घृणा करता है तो वो परमार्थ से शीघ्र ही गिर जाता है, स्वरूप से गिर गया ना। इसीलिए उसको क्या हो रहा है, किसी से राग और किसी से द्वेष, किसी की प्रशंसा और किसी से घृणा। तो न प्रशंसति न गर्हति, और विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। जो क्या देखता है कि संपूर्ण विश्व एक आत्मनम पश्यम, मेरी एक आत्मा ही, प्रकृत्या पुरुषेण च, कि ये तो सारा का सारा जो ये प्रकृति पुरुष जो कुछ है वो सब का सब मेरी आत्मा ही है। ऐसा देखने वाला तो दूसरों के स्वभाव गुण कर्मों की न प्रशंसा करता है और न निंदा ही। उसी बात को यहाँ पर भी बतला है ना, किसी की न प्रशंसा और न निंदा, न सज्जनों की प्रशंसा न दुर्जनों की निंदा, है ना। कमाल की बात है। तो सबसे ऊपर जो उठ गए, सबसे फिर आप कहे कि ये प्रशंसा निंदा तो करते हैं, वो बाहर से। यदि ज्ञानी तो लोक शिक्षा के लिए करता है, अन्यथा अंतर में न किसी की प्रशंसा न किसी की निंदा, सबको अपनी आत्मा ही देखता है। तो अब देखो जी 17वां श्लोक, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। यह न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रियः। यह माने जो न हृष्यति, जो अनुकूल को प्राप्त करके इष्ट की प्राप्ति होने पर हर्षित नहीं, जो इष्ट को अभीष्ट को इच्छित को मन चाहे को प्राप्त करके जो हर्षित नहीं, न द्वेष्टि और अनिष्ट की प्राप्ति हो जाने पर जो द्वेष भाव को प्राप्त नहीं, जो अप्रिय की प्राप्ति पर क्या द्वेष युक्त नहीं होता, और प्रिय की प्राप्ति पर जो हर्षित नहीं होता। क्योंकि ये प्राप्ति और अप्राप्ति, ये जो मिलना बिछुड़ना है, ये सब कर्म और कालाधीन है। ये सब क्या है, कर्माधीन और कालाधीन है। इस कारण से वो राग द्वेष के फंदे में नहीं फंसता, है ना। तो अनिष्ट की प्राप्ति पर जो द्वेष नहीं करता, न शोचति और जो शोक नहीं करता, प्रिय के वियोग हो जाने पर, है, जो प्रिय है अनुकूल है उसके वियोग हो जाने पर या हानि हो जाने पर जो क्या है, शोक नहीं करता, शांत बना रहता। न कांक्षति
और जो प्रिय के प्राप्ति की आकांक्षा भी नहीं करता है। अनुकूल प्राप्ति की, प्रिय प्राप्ति की जो आकांक्षा भी नहीं करता है ना। बताइए, शरीर वान दिखते हुए भी वो क्या है? परमात्मा ही है। वो क्या हो गया है? ब्रह्म रूपी। जो अनुकूल की प्राप्ति पर हर्षित नहीं होता, अनिष्ट की प्राप्ति पर द्वेष युक्त नहीं होता, और जो प्रिय के वियोग हो जाने पर शोक नहीं करता, और जो प्रिय की प्राप्ति की आकांक्षा भी नहीं करता, अपने आप में जो तृप्त है, अपने आप में जो संतुष्ट है, विराजमान है, परमात्मा में ही जिसका मन बुद्धि टिकी हुई है, ठहरी हुई, ऐसा शुभ परित्यागी, ऐसा शुभ और अशुभ का भी जिसने परित्याग कर दिया, न शुभ में ही राग और न अशुभ में ही राग। शुभ अशुभ उसकी दृष्टि में है ही नहीं। उसकी दृष्टि में जैसे दुष्ट हो, दुर्जन हो, उसका अशुभ में राग होता है, सज्जन का शुभ में राग होता है। लेकिन ज्ञानी जो है शुभ और अशुभ दोनों से परे हो, दोनों से क्या हो गया? परे हो गया, क्योंकि परमात्म स्वरूप में ही ठहर गया। क्या? परमात्म स्वरूप में विराजमान हो गया है। इसीलिए शुभ अशुभ परित्यागी। किम भद्रम वा द्वैतस्य वस्तुनः कियत्। जिसके लिए द्वैत वस्तु ही नहीं है, उसके लिए अच्छा क्या और बुरा क्या? उसके लिए क्या अच्छा क्या? जैसे स्वप्न से जो जग गया, तो स्वप्न में जो दुर्जन बना हुआ है या स्वप्न में जो सज्जन बना हुआ है, तो जगने के पश्चात न तो दुर्जन से द्वेष होता और न सज्जन से प्रेम ही होता है। जग गया ना, स्वप्न से जो जग गया, स्वप्न में दुर्जन दिख रहा था। जैसे नाटक एक राम बना हुआ है मंच पर और एक रावण बना हुआ है, और जब अभिनय हो रहा है, नाटक चल रहा है, तब राम से प्रेम करते हैं और रावण से द्वेष करते हैं। और जब मंच से उतर जाते फिर क्या करते हैं? जब वो अपना सारा जो आभूषण आदि है, पहनावा है, वेशभूषा उतार देते हैं, फिर उसके पश्चात अरे आप तो बड़े अच्छे हो, तुम दूर रहना, तुम तो बड़े दुष्ट हो, तुम तो रावण हो। ऐसा नहीं होता है, जग गया ना। तो वैसे ही तो ये सारा का सारा क्या है? नाटक है, खेल है, और इससे ज्ञानी जगा हुआ है। संसारी इस नाटक को देखते हैं, सत्य मानते हैं, और इसलिए शत्रु मित्र बनाते फिरते रहते हैं। और ज्ञानी जग गया है, तो इसीलिए वो न शत्रु उसका न कोई मित्र है। क्यों? क्योंकि वो जान रहा है तो नाटक, कर्मों के अनुसार है, ये सब नाटक हो रहा है उसी परमात्मा का। वही जीव बन करके भिन्न भिन्न नाटक कर रहा है, जीव बन के वही लीला कर रहा है, खेल हो रहा है। हाँ, तो इस प्रकार से शुभ का जो परित्यागी है, ऐसा जो भक्तिमान, ऐसा जो ज्ञानी है, यह माने जो स में प्रिय, वो मेरे को अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि वो मेरी आत्मा ही, मैं उसकी आत्मा हूँ, वो मेरी आत्मा है, अर्थात आत्म रूप है।
वो क्या है? आत्म रूप है। आत्मा का ही जिसने ब्रह्म रूपता का निश्चय कर लिया है, ऐसा जो ज्ञानी है वो मेरे को अत्यधिक प्रिय है, सभी को प्रिय है। जैसे अबोध बालक जिसके अंतर में अभी वासनाएं किसी प्रकार की उत्पन्न नहीं हुई है, वो सबको प्रिय लगता है। लोग कहते हैं कि बच्चा तो स्वर का भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है ना, क्योंकि अभी उसमें वासना जो है वो प्रकट नहीं हुई है। और वही जो छोटा सा बालक था और 20 वर्ष पश्चात जब छोटा सा था तब सब प्रेम करते थे, सब क्या करते थे? सब दुलारते हैं उसको, सब छेड़ते हैं, सब प्रेम करते हैं। लेकिन फिर तो अब क्या है, उसके अंदर वासनाएं प्रकट हो गई, जागृत हो गई है। अब वो वैसी सरलता उसके अंदर, सरल को प्रेम करते हैं, बालक को कोई नहीं करता। तो बालक की जो सरलता, निश्चलता, निष्कपटता, उसी को प्रेम करते हैं ना। अब क्या है, वो छल कपट है, चालाकी और धूर्तता से युक्त हो गया है। तो अब कहते थोड़ा बच के चलो, है? जिसको बारंबार चूमते थे, हैं, गले से लगाते थे, गोद में खिलाते थे, जिसको छोड़ना ही नहीं चाहते थे, अब कहते थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर वासनाएं प्रकट हो गई है, उद्भूत हो गई, उद्भव हो गई। तो ज्ञानी और बालक दोनों एक जैसे हैं। अंतर केवल इतना है कि बालक में वासनाएं समय पा करके प्रकट होएगी और ज्ञानी की वासनाएं सर्वथा गलित हो गई है, वो सदा ही बालक के समान निश्चल रहे। जैसे बालक न हर्षित होता, न द्वेष करता, न शोक करता, न आकांक्षा करता है, क्योंकि अब उसको कुछ नहीं है। और शुभ क्या और अशुभ क्या उसको कोई मतलब थोड़ा है, हैं? उसके लिए शुभ अशुभ से कोई अभिप्राय है? तो ऐसा बालक के ही समान, बालवत उन्मत्तवत पिशाचवत, श्रीमद् भागवत में आया है क्या? बालोन्मत्त पिशाचवत, आया ना? न कुर्याद नेह से किंचित, न कुर्याद नेह से किंचित बालोन्मत्त पिशाचवत। देखा है किसने? यदु जी महाराज ने देखा। अब धूत दत्तात्रेय जी महाराज बैठे पड़े हैं मस्ती में, हैं? क्या करें? बैठे पड़े हैं, बैठने की क्या जरूरत है? क्या कर रहे हैं? पड़े हुए मस्ती में। तो यदु ने देखा कि महाराज न तो आप कुछ करते, न कुछ आप चाहते हैं, और बाल उन्मत्त पिशाच के समान पड़े हो। इतनी मस्ती कहाँ से आप में है? कुछ नहीं आपके पास, करते कुछ नहीं, क्योंकि संसारी क्या सोचता है? करना और चाहना, करना और चाहना। क्योंकि न तो आप कुछ करते, न कुछ आप चाहते हैं, और फिर भी इतने मस्त हो, बालक के समान, उन्मत्त के समान, पिशाच की तरह मस्त है ना? तो वैसे ही ज्ञानी की ये बात बताई है कि ज्ञानी जो है वो तो अपने स्वरूप में विराजमान है, इसलिए उसके लिए जगत होते हुए भी नहीं है, क्योंकि वो इसको अज्ञानी जिस प्रकार से अपने जीवन का सर्वस्व समझता है, इस प्रकार से ज्ञानी संसार को नहीं देखता। ये तो एक नाटक या लीला या स्वप्न के समान आभास मात्र, बहुत दूर पहुंच गया है। और दूर क्या पहुंच गया है? क्या है? पहुंच गया है ज्ञानी,
और संसारी जिन्होंने भी चलना भी शुरू नहीं किया, जो संसार के विषयों में ही लगे हुए हैं, रस मान रहे हैं, सुख मान रहे हैं, उन्होंने अभी चलना भी शुरू नहीं किया और वो पहुंच गया है। तो बताओ कितनी दूरी है? जितनी दूरी आपसे सूर्य की, कम बता रहा हूँ, जितना दूर पृथ्वी से सूर्य है उतना दूर अज्ञानी से ज्ञानी है, उतना आगे पहुंच गया है। कितनी दूर है? अज्ञानी से ज्ञानी। अज्ञानी खड़ा हुआ है धरती पर, संसार में, विषयों में, वो इनको ही सत्य मानता है, इसमें ही सुख ढूंढता है, इसी में लगा रहता है, वो यहाँ खड़ा हुआ है। और ज्ञानी पहुंच गया जहाँ पहुंचना चाहिए, जो सबका घर है, जहाँ पहुंचे बिना शांति नहीं मिलनी है, जहाँ सबको पहुंचना ही पड़ेगा, वो वहाँ पर पहुंच गया है। पर ये विचारों ने अभी चलना भी शुरू नहीं किया। जैसे नाव, एक नाव किनारे लग गई और दूसरी नाव अभी सवारी बैठने लग रही है, अभी खूंटे से खुली भी नहीं है। क्या खूंटे से अभी खुली नहीं है? तो कितने दूर है? एक उस किनारे, एक इस किनारे। क्या है? एक उस किनारे और एक इस किनारे। ज्ञानी तो उस किनारे हो गया, पार हो गया, और इसने अभी बेचारी का खुला भी नहीं, भी चलना भी शुरू नहीं हुआ। इतना अंतर, इतनी दूरी, समझ आया? तो आगे देख लीजिए, आगे क्या बतला रहे हैं। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। समः शत्रौ च मित्रे च, जो शत्रु और मित्र दोनों में ही क्या है? सम है, समान है। जो क्या है? शत्रु मित्र में समान है। शत्रु के लिए भी और मित्र के लिए समान है। यही सज्जनों का स्वभाव है। सज्जन लोग, है ना? और दुर्जन तो ऐसी शत्रुता रखते हैं, कैसे भी छल से, बल से, धोखे से, जैसे भी हो, वो अपने विरोधी को हानि पहुंचाना, छल बल चलता है ना। और एक समय देखो महाभारत युद्ध, उसमें लड़ने की भी नीति बनाई। लड़ना भी भाई नीति से चाहिए, लड़ो, ठीक है, लेकिन वो भी नीति से लड़ो। कुछ नियम कानून तो होने चाहिए, या ऐसे ही तो नियम बनाए, नीति से बनाए। जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, सब एक दूसरे से मिल सकते हैं। अपराध किया अश्वत्थामा ने, हैं? अश्वत्थामा ने क्या किया? रात्रि में जाकर के पांडवों को मारने के उद्देश्य से उनके पुत्र मार डाले। ऐसा अपराध अन्यथा और किसी ने नहीं किया। युद्ध हुआ, बहुत बड़ा युद्ध था, कई नियम टूटे भी, लेकिन फिर भी नियम के अनुसार हुआ, है ना? लड़ना है वो भी नियम से लड़ो। भीष्म के पास गए कि दादाजी आप मरोगे कैसे? क्या? और आप ये देखो, भीष्म अपने मरने का उपाय बता रहा कि मेरे को ऐसे मारा जा सकता है।
बाकी तो मैं मर नहीं सकता, मारा नहीं जा सकता, लेकिन मैं इस तरह मारा जा सकता हूँ। ये कितनी बड़ी बात है, ऐसा कोई बताता है? हैं? तो यही सज्जनों की, उनके लिए क्या थे? कर्तव्य अपने स्थान पर है, और दूसरा उनकी जो निष्ठा वो धर्म में है। और धर्म कहते, धर्म किनके पक्ष में है? पांडवों के पक्ष में। कर्तव्य कर रहे हैं, निष्ठा कहाँ है? जैसे मैंने आपको पहले ही बतलाया था, कर्म अलग निष्ठा अलग, है ना? जैसे कर्म करता है मजदूर, निष्ठा उसकी पैसे में, निष्ठा किसमें? वैसे ही कर्म कर रहे हैं भीष्म, लेकिन ये निष्ठा नहीं है कि दुर्योधन जीत जाए। निष्ठा क्या है? द्रोणाचार्य की भी निष्ठा उधर है, लेकिन कर्तव्य इधर है। अपना कर्म करेंगे और पूरी ईमानदारी, कितना कठिन होता है आप सोचो, पूरी ईमानदारी से कर्म करना है, लेकिन साथ ही साथ भाई जो निष्ठा है विजय उनकी होनी चाहिए, क्योंकि उधर तप है, त्याग है, संयम है, साधना है, धर्म है, लोक कल्याण है। हाँ जी, निष्ठा की बात। तो वैसे यहाँ पर बतला रहे हैं, शत्रौ मित्रे च क्षमः। क्योंकि हमने तो एक ही चीज सीखी है, पक्ष या विपक्ष। व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है? या तो पक्ष में या फिर विपक्ष में। ऐसे अंधा होके लगेंगे, या तो पक्ष में लगेंगे अंधे होकर के, या विपक्ष में होंगे अंधे होकर के। क्यों सेठ जी? सेठ जी भी ऐसे हो रहे आजकल राजनीति में है? या तो बिल्कुल भाई ये अरे तो अवतारी हो गया, कोई नेता हो गया तो उसे अवतारी भी मानने लगी। इतने इतने बावड़े फिरते हैं धरती पर हैं, और जो दूसरे हैं उनको बिल्कुल ही। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये तो पक्ष में या विपक्ष में होंगे तो भाई जम के होंगे, ऐसे थोड़ा होता है। ये मूर्ख व्यक्ति के लक्षण होते हैं। ये तो मित्रता करेगा तो ऐसी मित्रता करेगा कि कोई सीमा नहीं, शत्रुता करेगा कि ऐसी शत्रुता करेगा कोई सीमा नहीं। ये मूढ़ व्यक्ति के लक्षण। समझदार व्यक्ति कैसे काम नहीं है, वो ठीक ठीक रखता है, मर्यादित ही होना चाहिए, अति नहीं है। नमक खाने लग गया तो इतना खा लेगा, नमक ही नमक खा डालेगा। मीठा खाएगा तो इतना खा, मूर्ख व्यक्ति के लक्षण होते हैं। समन्वय सा रहे वही अच्छा होता है नहीं? तो श्री कृष्ण, हम लोग तो जब बचपन बालक थे तो सोचते थे भैया तो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, लेकिन अब उन लोगों की जो महानता है वो समझ में आती है। श्री कृष्ण के पास गए दोनों, अर्जुन भी और दुर्योधन भी, और दोनों का यथा योग्य सत्कार किया ना, यथा योग्य। कोई भेद नहीं है, मन में कोई द्वेष नहीं है, सम है श्री कृष्ण। हाँ ये जरूर कहा भाई जो मेरे को दिखा वो, जो पहले दिखा वो मांगो। दोनों को छूट थी ना, ये तो छिपाव तो नहीं किया। ऐसा तो नहीं कि दुर्योधन मेरे को मांग ले या अर्जुन जो है मेरे को मांग ले और दुर्योधन के पास सीना रह जाए। सामने रख दिया, तुम्हारी इच्छा। इतनी निष्पक्षता सहज है क्या है? आप ये देखो कि बूढ़े हो गए तो भी इतनी निष्पक्षता आ पाती है? ये महामानव थे। क्या थे? महामानव थे, महापुरुष थे। इसे तो महापुरुष थे, समता में स्थित थे, समता में स्थित। लड़ाई अपनी जगह है, विरोधी अपनी जगह, लेकिन अंतर से समता का भाव। कितनी बड़ी बात। तो शत्रु और मित्र ये समझाने के लिए कह रहे हैं, अन्यथा न उसका कोई शत्रु है न कोई उसका मित्र है। लेकिन व्यवहार दृष्टि से कि भाई वो आपका शत्रु है। जैसे दुनिया रावण को राम का क्या बतलाएगी? शत्रु बतलाएगी।
वो बात अलग है। राम ने कभी शत्रु ना माना हो रावण को, लेकिन बाकी दुनिया तो क्या देखती है कि रावण जो है वो राम का शत्रु है। राम ने तो कभी शत्रु नहीं माना उसको, उसको भी अपनी आत्मा ही माना है, दुष्ट माना है, दंड का पात्र है। रोज रोज बताता ही हूँ, बालक गलती करता है, दुष्टता करता है तो माता पिता उसको दंड देते हैं, लेकिन उसको द्वेष करते हैं क्या? अहित चाहते हैं क्या? शत्रु भाव रखते हैं क्या? नहीं रखते ना। वैसे कहने का भाव सबकी माँ बन जाता है। ज्ञानी जो है वो सबकी माँ कहो, सबका बाप कहो, इसलिए कह देते त्वमेव माता, इसीलिए कह देते त्वमेव बंधु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म। ऐसे जो ब्रह्मनिष्ठ है वे तो साक्षात परब्रह्म। साक्षात क्या है? परब्रह्म। तो इसी बात को देखो, यहीं पर समय ज्यादा हो जाएगा। समः शत्रौ च मित्रे च, शत्रु और मित्र दोनों के लिए ही जो समान है। तथा मानापमानयोः समः, और मान और अपमान दोनों में ही जो सम रहता है, दोनों में ही समान है ना। जबकि सामान्य व्यक्ति क्या होता है? सम्मान होने पर क्या होता है? हर्षित होता है, और अपमान होने पर क्या हो जाता है? मुख मलिन हो जाता है, उदास हो जाता है, खिन्न हो जाता है ना। तो यहाँ पर ज्ञानी जो है वो ऐसा नहीं है, मान और अपमान दोनों में सम रहता है, समता में रहता। सहज है क्या? पूजा और परिभव, पूजा की जा रही है और तिरस्कार किया जा रहा है, क्या? दोनों में सम बना है। कितना बड़ा हृदय चाहिए, कितनी बड़ी निष्ठा चाहिए, कितनी बड़ी उपरामता चाहिए। सहज है क्या? जब माला डाली जाए, आरती की जाए, ऊंचे आसन पर बैठाया जाए, सत्कार किया जाए तो चित्त हर्षित होता है। और जब निंदा की जाए, तिरस्कार किया जाए, अपमान किया जाए तो तब चित्त क्षुभित होता है, व्यथित होता है, विचलित होता है, दुखी होता है। ज्ञानी बतला रहे वो संसार में है, संसार में दिख रहा है, लेकिन रहते रहते भी वो संसार में दिख रहा है सबको संसार। वो संसार और शरीर को कभी का छोड़ चुका है। जैसे ही ये निश्चय हुआ, अनुभव हुआ कि मैं आत्मा हूँ, जैसे ही आत्मनिष्ठा हुई, वैसे ही ज्ञानी जो है वो संसार को तो कभी का छोड़ चुका, दिख रहा है। दुनिया में रहता हूँ, तलबगार नहीं हूँ, और बाजार से निकला हूँ, खरीदार नहीं। जैसे बाजार में जा रहे हैं, आपको जाना कहीं और, आपको मतलब है क्या? है किसकी दुकानें कितनी सजी, कितनी बड़ी, कितनी छोटी, क्या चमक, मतलब जब कोई खरीदारी नहीं है तो बाजार से निकल, दुनिया में आया हूँ, तलबगार नहीं हूँ, और बाजार से निकला हूँ, खरीदार नहीं। मस्त है, चाह रहित हो गया, कोई भी चाह नहीं, कोई भी चाह नहीं, ना तो मान ना अपमान, न अनुकूलता न प्रतिकूलता, न सुख न दुख, किसी भी प्रकार की कोई चाह नहीं। चाह मुक्त हो गया है, पूर्ण काम हो गया ना। पूर्ण काम, पूर्ण काम कौन है? जो आत्म काम, आत्मा राम ही पूर्ण काम। जिसका चित्त आत्मा में रमण कर रहा है,
आत्मा में ठहरा हुआ है वही क्या है? आप तक काम, पूर्ण काम है, उसकी कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। इच्छा करते अधूरे हैं, पूरों का काम इच्छा करना, इच्छा कौन करेगा? पूरा करता है। मानापमानयो समः, मान और अपमान में भी जो समान बना रहता, मान अपमान में समान बना। शीतोष्ण सुख दुखेषु समः, शीत और उष्ण और सुख और दुख, इनमें जो समः समान बना रहता है। सर्दी में या उष्णता गर्मी में, सुख में या दुख में, शारीरिक या मानसिक आदि व्याधि में। जैसे ये शरीर है और शरीर में रोग है, और जो संसारी जीव है वो बड़ा बेचारा विचलित दुखी रहता है, लेकिन ज्ञानी देखता है कि शरीर है, शरीर में रोग है, ये रोग जो है इस शरीर का भोग है। रोग क्या है? भोग है, सब भोग ही तो है। इसलिए वो जो यथोचित प्रयत्न है वो करता हुआ भी विचलित नहीं होता है, दुखी नहीं होता, समझता है, जानता है इस शरीर का ये भोग है। भोग की तो बात है कि छोटे से बालक को जिसने अभी ना कोई किसी प्रकार का आहार विहार का संयम तोड़ा और उससे पूर्व ही उसको क्या हो रखे? रोग हो गए, तो उस क्या है? उसके भोग है। रोग क्या है? उसके भोग ही तो है ना। कि इस अवस्था में एक कितने नियम संयम का पालन करता है फिर भी रोगी, एक बिल्कुल नियम संयम का पालन नहीं करता और फिर भी स्वस्थ। तो ये क्या है? ये सब तन के मन के रोग है, शरीर की व्याधि, सूक्ष्म शरीर चित्त की आधि और कारण शरीर की उपाधि। और वो क्या है? इन तीनों से अलग और इन तीनों का साक्षी, शरीर का भी, शरीर की व्याधि का, सूक्ष्म शरीर चित्त का भी और चित्त की आधि का भी, और इस कारण शरीर अज्ञान और इसकी उपाधि का भी, उपाधिपने का भी क्या है? वो साक्षी अलग है। क्या है? से तो अज्ञानी लोग डरते हैं, मर जाएंगे, मर जाऊंगा, हैं? मरेगा तो मरेगा, जब तक इस शरीर का प्रारब्ध है। लोग मर रहे हैं, पैदा होते ही मर जा रहे हैं, पैदा भी नहीं हो रहे पेट में ही मर जा रहे हैं। माँ किसने मार दिया उनको? माँ बीमारी ने मारा, भोजन ने मारा, शत्रु ने मारा, किसने मारा? हैं? तो प्रारब्ध का वो है ना खेल। पैदा हो के मर जाता है, कोई पढ़ लिख के मर जाता है, कोई डॉक्टर बन के मर जाता है जवानी में, हैं? कोई कब यूँ मर जाता है, कोई यूँ मर जाता है, कोई ऐसे मर जाता है, कोई वैसे मर जाता है, हैं? जैसे सेठ लोग हैं ना भेद नहीं देते, वैसे ही मृत्यु है ये भेद नहीं देती है। क्यों सेठ जी? जैसे सेठ लोग, किसी सेठ जी से पूछा किसी ने कि सेठ जी कहाँ सोते हो? तो सेठ जी ने कहा भाई, वो हरियाणे की भाषा में, कि घर पे सो जा, दुकान में सो जा, अंदर सो जा, बाहर सो जा, ऊपर सो जा, नीचे सो जा, सो जा सो जा, ना सो जा। भेद थोड़ा देंगे सेठ हैं? कि भाई घर में सो जा, कभी दुकान में जाके सो जाए, कभी अंदर सो जाए, कभी बाहर सो जाए, कभी ऊपर सो जाए, कभी नीचे सो जाए, कभी सो जाए, कभी ना भी सो जाए। तो सेठों का काम ऐसा होता है। तो वैसे ये मृत्यु है, ये भेद थोड़ा देती है, हैं? अंदर मार दे, बाहर मार दे, पेट में मार दे, बाहर जवान को मार दे, बूढ़े को मार दे, हैं? किसको मार दे?
मार दे ना मार दे। क्या सेठ जी, वैसी बात है। अज्ञान, अज्ञान रूप ही है, वही कारण शरीर। सुषुप्ति में विशेष रूप से वो प्रकाशित होता है। सुषुप्ति में अज्ञान रहता है ना, मुझे कुछ भी तो अविद्या में विलीन हो जाता है ना, अविद्या अज्ञान, वही कारण शरीर है। उसको उपाधि, उस उपाधि से ही तो जीवत्व है, वहां से जीवत्व आया। फिर इस चित्त को स्वीकार कर लिया, अंतःकरण को, है तो फिर क्या हो गया, यही आदि युक्त हो गया, चिंता भय आदि युक्त हो गया, वासना युक्त, वासना कामना ये सब किस में पड़े, चित्त में ही तो पड़े है ना। फिर ये स्थूल, उसी वासना के अनुसार स्थूल शरीर मिल गया है ना, तो फिर इस स्थूल शरीर में तादात्म्य कर लिया, ठीक है। तो अविद्या से, अज्ञान से शुरू। हाँ जी, तो देखो शीत में, उष्ण में, सुख में और दुख में जो सम बना रहता है, समान बना रहता है ना, इनमें विचलित नहीं होता है। क्योंकि शीत उष्ण सुख दुख, ये शीत उष्ण किसके धर्म हैं, स्थूल शरीर के, और ये जो सुख दुख है ये किसके धर्म हैं, ये सूक्ष्म शरीर के। तो इन दोनों से जो रहित है, और क्यों रहित हो गया, क्योंकि कारण शरीर खत्म हो गया ना, अज्ञान, जीव भाव गलित हो गया, अज्ञान समाप्त हो गया। इसीलिए उसको सूक्ष्म शरीर के जो धर्म हैं या स्थूल शरीर के जो धर्म हैं, स्थूल शरीर और उसके धर्म, उनसे वो प्रभावित नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए शीत उष्ण सुख दुख में जो समान बना रहता है, संग विवर्जिता, जो आसक्ति से रहित, जो क्या है, सर्वत्र संग वर्जिता, विवर्जिता, सब जगह सब काल में जो आसक्ति से रहित बना है, कहीं कोई आसक्ति नहीं। अब आसक्ति कहाँ रहेगी, फिर इनमें बतला दिया एक तरह से है, आसक्ति को सब जगह जोड़ दो, शत्रु में मित्र में आसक्ति नहीं है, क्योंकि किसी में आसक्ति होगी तो किसी से द्वेष होगा, मान या अपमान में आसक्ति नहीं, शीत या उष्ण में, सुख या दुख में आसक्ति नहीं है, इसी कारण से वो क्या है, सम है, इसी कारण से सम बना रहता है। तो ये बात बतला दी है जी। आगे वाले श्लोक देखो, क्योंकि आज अध्याय पूरा करना है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुतिः मौनी संतुष्टः येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियः नरः। तुल्य निंदा स्तुति, निंदा स्तुति में जो तुल्य बना रहता है, सम बना रहता है, निंदा में और स्तुति, स्तुति होने पर और निंदा होने, महामानव है ना, महापुरुष है। एक तरफ क्या हो रही है, स्तुति हो रही है, और दूसरी तरफ निंदा। कमाल के लोग, बिल्कुल विचलित नहीं, बिल्कुल शांत। कुछ काल पूर्व तक तो ये बातें हम लोगों के लिए क्या थी, न समझ में आने वाली बात। क्या ये समझ में आने वाली बात है? सहजता से ये समझ में ही नहीं आने वाली बात है। और
ये जीवन में आचरण और इनमें निष्ठा तो दूर की बात होगी, समझ में ही नहीं आती ना। समझ में आती है? निंदा में और स्तुति में, दोनों में निंदा भी हो रही है और सब वासना गलित हो। संसार में सत्यत्व वासना गलित हो, विषय वासना, देह वासना, चित्त वासना, जीव वासना, सबकी सब गलित हो। अभी सेठ जी तो कह देते हैं कि जी पंखा चल रहा है, जल गई। क्यों सेठ जी, पंखे को बंद कर दो अब, ठीक है ना। ये जो आसक्ति का, मोह का जो पंखा चल रहा है ना, वो जलने नहीं देता, तो पंखे को क्या कर दो। जैसे दीपक जलाओ तो हवा से जलता नहीं ना, तो वैसे क्या नहीं, हम कोई थोड़ा पहुंचाते हैं तो इसमें आ रहा है। तो देखो, निंदा और स्तुति दोनों में जो समझ है, इतना कठिन कार्य। और हम देखते थे महात्माओं को, हमने देखा, ये भी चलो हमें सौभाग्य मिला कि हमने ऐसे महात्माओं के दर्शन किए कि जैसे हम अपने गुरुजी को ही देखते थे तो बड़ा आश्चर्य होता, बड़ा आश्चर्य होता कि कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है और वो व्यक्ति सम्मुख उपस्थित हो गया। पूरा सब जगह ये प्रसिद्ध है कि ये व्यक्ति जो है आपकी निंदा कर रहा है, वो व्यक्ति आ गया किसी कारणवश या कैसे भी, तो उससे ये भी नहीं कहना कि भाई तुम हमारी निंदा क्यों कर रहे थे, या ऐसा क्यों बोल रहे थे, या ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा क्यों बोलते, बताइए, सहज है क्या? तो उस समय वो तो एक, जैसे होता है ना, एक व्यक्ति जिसको भोला कहो या मंद बुद्धि वाला कहो, तो उसको जैसे कोई उसको मजाक बना ले या उसको कोई सम्मान कर दे तो उसको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा लगता था कि ये लोग तो भोले हैं और हम क्या हैं, हम समझदार हैं। क्यों? हम जानते हैं ये दुष्ट है और ये सज्जन है, ये अच्छा है ये बुरा है, हैं? ये अपना हितैषी है और ये अपना अहित करने वाला है। तो हम क्या समझेंगे उसको? समझदारी अपने आप को, है ना, कि हम अलग अलग जान रहे हैं, हमें पता है, आपको नहीं पता है, लेकिन ज़्यादा पता रखना ठीक नहीं है। खूब पता रखो पहले, और पता रख के और फिर क्या करो, छोड़ दो। खूब पता भी रखे और अब छोड़ भी दिए। किसी की हिम्मत थी कि कोई 1 इंच भी चालाकी कर ले, 1 सेंटीमीटर भी चालाकी कर ले, अब हमारे साथ कोई बड़ी बड़ी भी चालाकी कर सकता है। एक समय ऐसी स्थिति थी कि किसी की हिम्मत जो 1 पैसे की या 1 दाने की या 1 सेंटीमीटर की भी चालाकी करके दिखाए हमारे से, हैं? वो भी समय। और एक अब कोई बड़ी बड़ी भी चालाकी कर लो तो भी हम ना टोके ना कहें। तो पहले हम भी खूब होशियार थे, पर हमने होशियारी को जो है ना वो बस्ते में बंद करके रख दिया, ठीक है ना, कि ज़्यादा होशियारी जो है, इस होशियारी सुखी भी करती है और कुछ ज़्यादा ही हो जाए तो दुखी भी करती है। तो और न हो जिसने ये होशियारी नहीं की वो समझ भी नहीं सकता इसके मर्म को, इसके रहस्य। तो होशियारी होनी भी ज़रूरी है और खूब हो, ठीक है। सीमा तक पहुँचोगे ना तभी तो उससे निकलोगे, उससे ऊपर उठोगे। सीमा तक पहुँचना चाहिए, है ना, हाँ, फिर पहुँचना ठीक है। अच्छा जी, तो निंदा और स्तुति, तो हमने ऐसे महात्माओं के दर्शन किए हैं जो निंदा और स्तुति दोनों में, कई महात्माओं के, जैसे गुरुजी का मैंने बताया ही, कठिन है, बहुत कठिन है।
अच्छा तो व्यक्ति अपने आप को, जैसे राम जी ने बतलाया ना योग वासिष्ठ में, कि मनुष्य का ये स्वभाव है कि ये प्रशंसित होना चाहता है। क्या सब चाहते हैं ना प्रशंसा, सबको मीठी लगती है? सबको मीठी लगती है। ये बात भी बहुत बाद में समझ में आई हमें कि प्रशंसा तो सबको मीठी लगती है। हमें नहीं पता था इस बात का, हमें तो लगता था कि हमें मीठी लगती है। प्रशंसा जो है वो सबको ही मीठी लगती है ना। तो महात्मा लोग इस बात को भी जान जाते हैं। इस बात को सब जान जाए तो फिर निंदा करेगा कोई है? किसी का कि भाई जब सबको प्रशंसा अच्छी लगती है तो प्रशंसा ही करो ना। जब सबको प्रशंसा मीठी लगती है ऐसा जिसकी समझ में आ गया तो फिर वो क्या करेगा? और यदि वो प्रशंसा नहीं कर रहा है इसका मतलब, ये बात बहुत बाद में समझ में आती है कि सभी को मीठी लगती है प्रशंसा। तो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सज्जन हो चाहे दुर्जन हो, बूढ़ा हो या जवान हो, सबको अच्छी लगती है प्रशंसा। समझ आई? स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पुरुष की प्रशंसा करे, स्त्री की निंदा करे। क्यों? उसको ब्राह्मण हो और चाहे शूद्र हो, प्रशंसा सबको अच्छी लगती है तो सबको ही करो ना। हाँ, ज्ञानी किसी की नहीं करता, मतलब वो पीछे बता दिया ना कि स्वभाव की प्रशंसा या घृणा नहीं करता। यदि प्रशंसा करता है तो प्रशंसा करता है, लेकिन ये नहीं कुछ प्रशंसा के विषय हो कुछ घृणा के विषय हो, तब तो फिर भेद हो गया ना, वो समता में नहीं रहा। प्रशंसा करे ठीक है, सब अच्छा है, सब क्या है अच्छा जी। यहीं आ जाओगे। निंदा और स्तुति में जो सम बना रहता है, मौनी, और जो क्या है मौनी है, संयत वाक, बोलता नहीं है तो फिर वाणी किस लिए दी थी? वाग इंद्रिय क्यों बनाई? गूंगा है तू? गूंगा है क्या? उसको गूंगा कहा है जो समय पर उचित शब्दों में और उचित बात ना कहे, वो क्या है? गूंगा है। और बहरा कौन है? जो हित की बातें ना सुने, वो क्या है? आया ना प्रश्नोत्तरी में शंकराचार्य जी ने, मूकश्च को वा बधिरश्च को वा वक्तुम न युक्तम समये समर्थ। मूक कौन है? युक्तम वक्तुम समये या ना समर्थ, जो उचित बात को समय पर न कहे, वो क्या है? मूक है, गूंगा है। बधिरश्च को वा, और बहरा कौन है? बहरा वही है कि जो तथ्यम सुपथ्यम न शृणोति वाक्यम, जो तथ्य युक्त, जो हितकारी वचन ना सुने, वो क्या है? और गूंगा कौन है? जो समय पर उचित शब्द वाक्य ना कहे, ना बोले, वो बहरा गूंगा है, बहरा है ना। तो मौनी का अभिप्राय यहाँ पर है यो नहीं, संयत वाक, थोड़ा बोले, सार युक्त बोले, प्रिय बोले। क्या? सुष्ठु सत्यम मितम मधु। सुष्ठु सुंदर तरीके से बोले, सत्य बोले, मितम थोड़ा बोले, मधु मीठा बोले। ये वाणी के चार भूषण हैं। सुष्ठु सुंदर तरीके से होना चाहिए। एक तो शब्द भी गलत सलत बोलते हैं ना आजकल, मिलेंगे जवान बालक आपस में तो क्या बोलेंगे? हैं प्रेम में ही मिलेंगे, गाली दे करके बात करेंगे। सुष्ठु बोलो, सत्य बोलो, मित थोड़ा बोलो, मधु। तो मौनी, आ जाओ आगे। संतुष्टा येन केनचित प्राप्तः
शरीर स्थिति मात्रेण उसी में जो संतुष्ट रहता है, जो कुछ भी शरीर के निर्वाह के लिए प्राप्त हो जाए उसी में जो क्या है, संतुष्ट को पहले भी बोल दिया, यहाँ भी बोल दिया। इतनी संतोष की महिमा है। अब आप सोचो, दो जगह ग्रहण जिसका किया जाए, जैसे श्लोक है छोटा सा, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख, लेकिन छोटे से श्लोक में एक बात को 2 बार कह दिया, सभी सुखी हो और लास्ट में कोई दुखी ना हो, तो एक मतलब तो एक ही है, सभी सुखी हो इसका मतलब क्या है, कोई दुखी ना हो, कोई दुखी ना हो इसका मतलब क्या है। तो इस बात पर विशेष जोर दिया है कि कोई दुखी ना हो, सभी सुखी हो। 2 बार बोलते हैं ना कि भाई ये भी कराना, उससे भी मिल आना, उससे भी मिलाना, वो भी कराना, पर ये बात मत भूल जाना भाई, ये जरूर कर लाना। तो उसको मतलब वो विशेष महत्व की बात है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो संतोष जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा। आज के लोगों के सामने मत इसकी प्रवचन कर देना, क्यों, संतोष का तो नाम भी नहीं है, इसीलिए दुखी है, इसलिए दौड़ रहे, इसीलिए परेशान है, संतोष नहीं है ना, है संतुष्ट। ये महात्मा लोग भी विचित्र विचित्र काम करने लग गए, अभी नहीं भी ये भी लाएंगे, वो उससे बड़ी गाड़ी, वो उससे बड़ी गाड़ी, यही ओढ़ करनी थी क्या, है यही काम करने। तो और फिर गृहस्थ को कहते हैं कि भाई क्या हुआ, जैसा है वो वैसे में ही संतुष्ट रहो, उसमें गुजारा करो, हैं? खुद को तो दिखावे का और इतना ज़्यादा वो है, और जो गृहस्थ है उनको आप मना कर रहे, कैसे मना कर पा रहे हो आप, पहले अपने आप को मना कर लो ना, कठिन होता है ना, इतना सहज है क्या, अपने आचरण से शिक्षा लेनी चाहिए। तो जो मिले उसमें संतुष्ट रहे, तभी तो गृहस्थ को भी कह सकते हैं संतुष्ट। अनिकेतः जो क्या है, घर बार से रहित है, मतलब जिसका कोई नियत स्थान नहीं है निवास का, जिसका क्या है, हाँ कोई नियत स्थान नहीं है। महाभारत शांति पर्व में भी आया है, येन केनचिद आच्छन्नः येन केनाचिदाशितः यत्र क्वचन साईशात् तं देवा ब्राह्मणं विदु। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, सब ब्राह्मणों में बड़ी होड़ है, हैं? कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण के लिए बतला रहे। ये न के नचिद आच्छन्ना, जो कुछ मिल जाए शरीर ढकने के लिए, जो कुछ मिल जाए सहजता से वो ढक ले। ये न के नाचिदाशिता, जो कुछ सहजता से खाने को मिल जाए उसको खा ले। यत्र क्वचन स्यात्, जहाँ सोने को मिल जाए वहाँ पर आराम कर ले। तम देवा ब्राह्मणम विदु, उसी को ही बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण का मतलब तो संतोष, ब्राह्मण का मतलब क्या है, सुदामा जी कहते हैं ना, औरों को धन चाहिए बाबूरी, बामन को धन केवल भिक्षा। क्या कहा है कि धन तो औरों को चाहिए, हमारा धन तो क्या है, भिक्षा में जो मिल जाए उसी में, वो ब्राह्मण है। समझ आए, शास्त्र के अनुसार जाओ वो ब्राह्मण कहलाता है। तो वैसे ही अनिकेता निकेता आश्रयो निवासो नियतो न यस्या विद्यते, जिसका कोई निवास का आश्रय का नियत स्थान। महात्मा लोग रमते राम, महात्मा लोग क्या है, रमते राम, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, है ना। तो वैसे ही कोई नियत वो थोड़े ही है बिल्कुल, हैं कि भाई गृहस्थ की तरह बिल्कुल आसक्ति करके बैठे, हैं। लेकिन इस बार महात्मा बैठा दिए, हम जैसे लोग भी बैठा दिए ना इस बार, हैं। किसने बैठा दिए, जीवों के प्रारब्ध ने, हैं, जिनको सत्संग का लाभ मिलना है या नहीं मिलना है,
हैं, आप लोगों के प्रारब्ध ने बैठा दिए और कुछ बाहर वालों के प्रारब्ध ने बैठा दिए। वहाँ कोरोना हो करके बैठ गए और यहाँ आप लोगों की सत्संग की रुचि के कारण से। किसका प्रारब्ध काम कर रहा है? हाँ, महात्मा का प्रारब्ध कुछ नहीं है। प्रारब्ध किनका है? तो ये तो जिज्ञासुओं का प्रारब्ध। हाँ, तो अनिकेतः स्थिर मतिर, जिसकी जो है वो क्या है? परमार्थ तत्व में स्थिर है, अपने आत्म स्वरूप में जिसकी बुद्धि ऐसी कहीं स्थिर नहीं होगी। किसी की धन में स्थिर है, किसी की मदिरा में स्थिर है, उससे क्या मतलब है? किसी की शरीर की तो शरीर में तो सबकी बुद्धि स्थिर है। परमार्थ वस्तु विषयामति ही, जो परमार्थ वस्तु है अपना आत्मा, उसमें ही जिसकी बुद्धि स्थिर है उसको क्या कहेंगे? स्थिर मतिर। ऐसा जो भक्तिमान ज्ञानी है, नर में प्रिय, वो मेरे को अत्यधिक प्रिय है ना। भक्तिमान नरः में प्रिय, ऐसा भक्तिमान वह मनुष्य मेरे को प्रिय है। आगे वाला भी देखो। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं प्रयोपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। ये तो धर्म्या अमृतमिदं यथोक्तं प्रयोपासते श्रद्धानः मत्परमः भक्तः ते अतीव मे प्रियः। तू किंतु ये जो इदम धर्म्यम, इदम अमृतम धर्म्यम, इस जो अमृत के समान जो ये धर्म्य है, क्या? ये जो ज्ञान, ये जो ज्ञाननिष्ठ ज्ञानी है, वो ज्ञान ही क्या है? धर्म्य है। पीछे बताया था ना, वही धर्म्य है। धर्म्य माने शास्त्र अनुमोदित, शास्त्र प्रतिपादित, उसको क्या कहते हैं? धर्म। मनमाना धर्म नहीं होता है, शास्त्र प्रतिपादित जो है वो धर्म है। तो शास्त्र किसका प्रतिपादन कर रहा है? समस्त शास्त्र का जो प्रयोजन है वो क्या है? तत्व के प्रतिपादन में, परमात्मा के प्रतिपादन में है ना। तो ये जो अमृत के समान जो ये धर्म्य है, इस धर्म्य को यथोक्तम प्रयुपासते, ऊपर कहे अनुसार उपासना करते हैं, चिंतन करते हैं। और जो साधक लोग, साधकों के लिए साधन हो गए ये, और ज्ञानी का स्वरूप हो गया। ज्ञानी की तो लक्षण है और साधक के लिए साधन है। तो जो इस प्रकार से क्या करता है? यथोक्त लक्षणों का श्रद्धा से युक्त होकर, श्रद्धाना मत परमा, मेरे परायण होकर, श्रद्धा से युक्त होकर उनको आचरण करता है, सेवन करता है, ऐसे जो भक्त है मैं अतीव प्रिय, मेरे को अत्यधिक प्रिय है। ऐसे भक्त मेरे को अत्यधिक प्रिय है। तो ये बात बतला दी है, बाकी का जो भी विचार है वो कल कर लेंगे। और इस तरह ये 12 अध्याय जो भक्ति योग नाम वाला है, ये क्या हो गया? पूर्ण हो गया। ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्याय।